ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सुतां वेद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृत्तिकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। अरे उसका स्टैंड कहाँ गया? उसको स्टैंड पे लगाओ। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथितस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादहमते तस्य युवशिष्ये तस्मैऽहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः तथा महाति भूतानि भूतेषु चावचेष्यन् प्रतिष्ठानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम लोग दसम स्कंद के उत्तरार्ध मतलब 10th कंटो वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे। अब यहाँ से आधा दसम स्कंद रह गया है। तो आज पंचमी शुक्ल ज्येष्ठ।
श्रीशुकवाच। अस्ते हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतवर्षभः। मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतो अस्म पितुः गृहान्। पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयाश्चक्रतुः सर्वाम् आत्मवैधव्यकारणम्। न स तत्प्रिय मार्कण्य शोकामर्षयुतो नृपः अयादविं महिं चक्रतुं चक्रे परमुद्यमम्। स तत्प्रिय हाँ अक्षौहिणीभिः विशत्या तिसृभिश्चापि संवृतः यदुराजधानी मथुरां निरुणत् सर्वतो दिशम्। निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम् स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलम्। चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देशकालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनम्। हनिष्यामि बलं ह्येतद् भुवि भारं समाहितं मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभूभुजाम्। अक्षौहिणीभिः विशत्या तिसृभिश्चापि संवृतः नहीं अक्षौहिणीभिः संख्यातं भटास्वरथ कुंजरैः मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हरे कृष्णा। तो अब भागवतम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जरासंध से युद्ध होगा। एक्चुअली कंस की दो पत्नियां थी। उसका नाम क्या था मालूम है? अस्ति प्राप्ति। दो पत्नियां थी कंस की। कंस के मरने के बाद उनके दोनों पत्नियों को बड़ा दुख हुआ। दोनों पत्नी एक्चुअली आपस में बहन ही थी, एक ही माँ बाप की पुत्री थी, और वह अपने पिता जरासंध के राजधानी वापस चले गई। और कंस के जितने चाहने वाले, जानने वाले, हितैषी, वो सब तो पहले ही भाग लिए थे। क्रियाकर्म होने के बाद इनकी जो पत्नियां थी वो भी चली गई अपने पिता के पास। पिता मगध के राजा थे, और मगध की राजधानी उस समय थी कहाँ? मगध की राजधानी उस समय, जरासंध के समय, मगध की राजधानी थी कौन सी जगह बोलते हैं उसको? बिहार में है वो जगह, अभी भी है? नहीं। तो वहां चली गई। कोई वन करके है। अभी शायद इसमें भागवत में बताएंगे भी अगर। तो जब उसने, जरासंध ने सुना अपने पुत्री से अप्रिय समाचार, उसको बड़ा शोक हुआ। परंतु शोक तो थोड़े देर के लिए होता है, लेकिन क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने दामाद के, या गिरिब्रज, यस गिरिब्रज, गिरिब्रज, उसको गिरिराज भी कहते हैं, गिरिराज वन। हाँ गिरिराज, गिरिवन, गिरिराज वन, ऐसे कुछ बिहार की भाषा में कहते हैं। वैसे गिरि ब्रज है वो। तो वो बदला लेना चाहा, और उसने संकल्प किया कि इस पृथ्वी पर यदुवंश को मिटा दूंगा। यदुवंश को ही मिटाने का संकल्प ले लिया, और मथुरा के ऊपर तैयारी कर दी, मतलब आक्रमण की तैयारी किया। बहुत बड़ी तैयारी की। वंश को ही मिटाना है, कोई एक कृष्ण बलराम नहीं, पूरे वंश को ही खत्म करना है। 23 अक्षौनी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। 23 अक्षौनी सेना। जबकि महाभारत में कितने अक्षौनी सेना थे मालूम है ना? महाभारत में कितने अक्षौनी सेना थे? 18। यहाँ पे 23 अक्षौनी सेना लेकर के यदुवंश की राजधानी मथुरा को घेर लिया।
बताओ। अब इधर भगवान ने देखा जरासंध की सेना क्या, ये तो सेनाओं का समुद्र है। ऐसा भगवान ने देखा। भगवान ने देखा कि उसने तो चारों तरफ से घेर लिया है, और उनके जो रिलेटिव्स, भगवान के स्वजन हैं, रिलेटिव्स हैं, भगवान के जो आश्रित हैं, सब मथुरा में भयभीत हो गए। अभी थोड़े दिन हुआ ही था, कंस के मरने की खुशी में लोग निश्चिंत रूप से अपना दिन काट रहे थे भगवान के सानिध्य में। अब ये कौन सी नई आफत आ गई। भगवान ने देखा कि दोबारा से मथुरावासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान वैसे भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो मनुष्य जैसा भेष धारण किए हुए हैं। भगवान ने सोचा कि भाई मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है? इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने खूब सोचा विचारा, फिर सोचा अच्छा हुआ कि मगध राज जरासंध ने अपने अधीन जितने भी राजा हैं उनकी पैदल, घुड़सवार, रथी, महारथी, हाथियों से युक्त कई अक्षौनी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। जरासंध तो मगध का राजा था ही, लेकिन उसके नीचे बहुत छोटे मोटे राजा थे। जब बड़े राजा आक्रमण करने जाएंगे तो छोटे राजाओं का काम है बड़े राजाओं को मदद करना। तो कई नरपतियों को लेकर के आया, उनकी सेनाओं को लेकर के आया। भगवान ने देखा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, यही अवसर है। मैं कहाँ जाऊंगा ढूंढ ढूंढ के मारने को, ये जरासंध अपने आप लेके आ गया है सभी कपटी राजाओं को। ये सब पृथ्वी के भार ही तो हैं। अवश्य मैं इन जुटे हुए पृथ्वी के भार को मैं नाश करूंगा, अवश्य इसका नाश करूंगा। किंतु जरासंध को अभी मारना उचित नहीं है। भगवान ने सोचा जरासंध को मारना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि जरासंध को मार दूंगा तो बाकी राजा छुप के बैठ जाएंगे। जितने बार इसको छोड़ूंगा बार बार ये आक्रमण करेगा, बार बार दुष्ट राजाओं को अपने मदद के लिए लाएगा, है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे अवतार का प्रयोजन भी यही है, पृथ्वी के बोझ हल्का कर दूं, साधुओं की रक्षा करने हेतु, दुष्ट दुर्जनों का संहार करने हेतु, समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए, और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता ही हूं। भगवान ने सोचा। 9वें श्लोक में देखिए एतद अर्थो अवतारो अयम, एतद अर्थो अवतारो अयम, अर्थो मतलब उद्देश्य, यही तो उद्देश्य है हमारे अवतार का। भूभारन हरणाय च, हरणाय में पृथ्वी के भार को मैं हरण कर दूं, संरक्षणाय साधूनाम कृतो अन्येषां बधाय च, है अन्योपि धर्म रक्षायै देह संभ्रियते मया, विरामायाप्य धर्मस्य काले प्रभतः क्वचित्।
बोला कि वैसे भी मैं अन्योपि और भी बहुत सारे शरीर धारण तो करता ही हूं धर्म रक्षा करने के लिए। एवं ध्यायति गोविंद, इस प्रकार से भगवान कृष्ण विचार करके, एवं इस प्रकार ध्यायति विचार करके, ध्यान से ध्यान पूर्वक विचार करके भगवान गोविंद आकाशात सूर्य वर्चसौ, भगवान ने आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए भगवान के लिए क्या आया, दो रथ आ गया। आकाशात सूर्य वर्चसौ रथावपु स्तौ सद्यः ससूतौ सपरीक्षतौ। भगवान ऐसा विचार किए, आकाश से दो सुसज्जित रथ आया, उस दोनों रथों के ऊपर दो सारथी बैठे थे। नाना प्रकार के दिव्य आयुध से लैस था। आयुधानी च दिव्यानि पुराणानि यदीक्षया, समझे। और दृष्ट्वा तानि हृषिकेश संकर्षणमथा ब्रवीत, तो इस समय भगवान और अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा भगवान ने, दाऊ भैया आप बड़े शक्तिशाली हैं, इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी रक्षक मानते हैं, इस समय जो यदुवंशी आपको अपना रक्षक और स्वामी मानते हैं, जो आपको ही आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत भारी विपत्ति आ गई है। देखिए यह आपका रथ है और आपके प्यारे अस्त्र हल मूशल भी आ गया है। अब आप इस रथ पर बैठिए और बैठ करके शत्रु का संहार कीजिए और अपने रिलेटिव्स को इस विपत्ति से बचाइए। स्वजन को, साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। एतदर्थम ही नौ जन्म साधुनामीश शर्म कृत, तो इसलिए अब आप यह 23 अक्षौहिणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। बलराम जी और कृष्ण जी ऐसा सलाह करके कवच धारण करते हुए रथ पर सवार होकर के मथुरा से निकले। दोनों भाइयों ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र लिया और मथुरा में छोटी सी सेना लेके निकले। छोटी सी सेना भी साथ साथ चले। भगवान श्री कृष्ण का रथ कौन हाँक रहा था, दारुक। यह दारुक बार बार आ जाता है, राम अवतार में भी जो रथ आया उसमें भी दारुक ही था। मथुरा से बाहर निकले और पंचजन्य शंख बनाया बजाया और शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीर के हृदय में डर का संचार हो गया, थर्रा उठे। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, जरासंध भगवान को कह रहा है, पता है क्या, पुरुष अधम। बताओ साधु लोग कृष्ण को क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम। नहीं, ये बेवकूफ भगवान को क्या कह रहा है, पुरुष अधम। हे कृष्ण पुरुषाधम, 17वें श्लोक में देखो, तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषागधम, पुरुषाधम पुरुषों में अधम, हे कृष्ण तू तो अभी
निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे शर्म लग रहा है, लज्जा आ रही है। तू बच्चा है अभी। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छिपा फिरता था। मंदबुद्धि बालक, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। ऐसा भगवान कृष्ण को कहा। उसको पता नहीं है कि जिसको ये बच्चा समझ रहा है, उसने पता नहीं कितने बड़े बड़े बच्चे के बाप को मार डाला नहीं। और बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता हो, तो तू आ। बलराम थोड़ा बड़े थे, तो तुमको लगता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तो तू आ जा और तू हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। मैं अपनी वाणों से तुम्हें छिन्न भिन्न करके स्वर्ग में भेजता हूं। यदि तुझमें शक्ति हो तो मुझे मार डाल, वरना मैं तो तेरे शरीर को छिन्न भिन्न करके स्वर्ग में भेजूंगा ही। लड़ाई से पहले थोड़ा नोक झोंक चलता रहता है। भगवान ने भी कहा, ए न वैशुराभिकथन्ते दर्शयन्ते पौरुषम, न गृहीवो वचो राजन, न आतुरस्य मुमुरसत। ए मगधराज, जो वीर होता है ना, वो तुम्हारी जैसी डींगे नहीं हाँकता। तू अपना बल दिखा। देख, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। हित्वा वा मच्छरिन्नम देहम स्वयाहिमा। और मरने का समय कोई सन्निपात का रोगी करे, तू वैसे ही बकबक कर रहा है जैसे मरने के समय, हाँ, रोगी सन्निपात करता हो। बकलो, मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देता, जितना बकबक करना बको। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित जी, जैसे वायु बादल को, सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं हैं, उनका प्रकाश फिर भी फैलता ही है। वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा चारों ओर से घेर तो लिया। यहां तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ा और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अट्टारियों, छज्जों, फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ चिन्ह से सहित बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, मथुरावासी शोक के आवेग में मूर्छित हो गए। भगवान का रथ और भगवान की छोटी सी सेना तो दिख ही नहीं रही थी। इतने में क्या था, शत्रु सेना के तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी, मानो पानी के अनगिनत बूंदे बरस रही हो। भगवान की सेना बड़ी पीड़ित हो रहे। तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया और वे तरकसों से बाण निकाले, धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका यह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था, मानो कोई वेग से अलात चक्र लुकाड़ी घूम रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगी चतुरंगी सेना को संहार करने लगे। चतुरंगी सेना किसको कहते हैं? चतुरंगी सेना किसको कहते हैं? नहीं, हाथी घोड़ा, एक हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा रथ, चौथा पैदल, इन चार के साथ जो सेना हो उसको चतुरंगी सेना कहते हैं। चतुरंगिनी सेना, हाथी भी है, घोड़ा भी है, रथ भी है, पैदल भी है।
इससे बहुत से हथियारों के सिर फट गए। हथियारे नहीं, हथियारे तुम्हारे ही गए, हाथियों के सिर फट गए और हाथी भी मर मर के गिरने लगे। जबरदस्त लड़ाई हुई। किसी का बाह, किसी का जांग, किसी का सर, किसी का कुछ भी, सब कट 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 कर गिर पड़ रहे थे। मथुरा के चारों ओर लाशों की ढेर पड़ी हुई थी। खून की नदियां बहने लगी, सैकड़ों नदियां बहा दी। बताओ, कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी, कहीं घोड़े छटपटा रहे हैं। भयंकर लड़ाई हुआ। महाभारत से भी भयंकर लड़ाई से कह लो, क्योंकि महाभारत में तो 18 अक्षौनी सेना थे, यहाँ पे 23 अक्षौनी सेना। तो थोड़े समय में ही भगवान ने जीत लिया, नष्ट कर दिया। हालांकि जरासंध की सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। मुश्किल था जीतना। भगवान हैं, इतने सेना को नाश कर देना भी भगवान के लिए खिलवाड़ ही तो है। जगत के स्वामी हैं। नहीं, खेल खेल में जब वो तीनों लोगों का संहार करते हैं तो ये 23 अक्षौनी सेना क्या बात है। फिर भी मनुष्य साहब वेश बनाए हुए लीला कर ही रहे हैं। अब क्या हुआ, जरासंध की सेना मारी गई, रथ भी जरासंध का टूट गया, जरासंध को बहुत घायल भी किया, लेकिन जरासंध को भगवान ने मारा नहीं। रथ तोड़ दिए, कवच कुंडल तोड़ दिया, घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया, लेकिन जान नहीं लिया। जरासंध के शरीर में केवल प्राण छोड़ दिया। बलराम जी गए, झपट्टे से पकड़ लिया जरासंध को बलपूर्वक। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, लेकिन आज बलराम जी के हाथ में वरुण की फांस की तरह, मनुष्य के फंदे की तरह बंधा हुआ है। भगवान ने कहा, अरे दाऊ भैया, ठहरो ठहरो ठहरो। एक सेकंड भी देर हो जाती तो बलराम जी तो उसको मार ही देते। भगवान गए, पकड़ लिया। अरे छोड़ दो इसको। अरे क्यों छोड़ दो इसको, पगला गए हो क्या, ये छोड़ने लायक है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, अरे मैं इसलिए कह रहा हूं छोड़ दो, दया की भाव से नहीं कह रहा हूं छोड़ दो। मैं कह रहा हूं जब इसको छोड़ोगे तो ये और सेनाओं को इकट्ठा करके लाएगा, और हम लोग मथुरा में बैठे बैठे सभी नरपतियों का, कपटी नरपतियों का हत्या कर देंगे। राजाओं का, जो दुष्ट राजा हैं उसको ये और पकड़ के लाएगा, और दुष्ट सेनाओं को इकट्ठा करके लाएगा, और हम लोग मथुरा में बैठे बैठे सबको मारेंगे। हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए, पृथ्वी की भार हल्का करने के लिए हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। वैसे ही हम लोगों ने वन में बहुत भटक लिया। बलराम जी को भगवान कृष्ण की बात समझ में आई है। बलराम जी ने, बलराम जी को रोक दिया भगवान ने। जरासंध बड़ा शक्तिशाली राजा था, बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का इज्जत सम्मान करते थे। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, लेकिन जब श्री कृष्ण और बलराम ने बालक होते हुए
बालक जैसे दिखते हुए कृष्ण बलराम ने जरासंध को दीनहीन की तरह छोड़ दिया, तो जरासंध के लिए मृत्यु से भी अधिक लज्जा महसूस हुई। एक एक राजा को युद्ध करते मार दिया जाए तो उसके लिए परम गति मिलती है उसको, लेकिन जिस राजा को लड़ाई में मारा न जाए, छोड़ दिया जाए, वह उसके मृत्यु से भी भयंकर बेइज्जती है। तो वो जिंदा रहता हुआ मरा हुआ की तरह है। उसको ना तो मुक्ति मिलती है, न वो जीवित स्वस्थ रह पाएगा, और न ही मृत्यु प्राप्त करके वो विजयश्री प्राप्त किया, मतलब सदगति। मृत्यु से सदगति भी नहीं हुई और जिंदा रहने से वह अपने ही नजरों में गिर गया। बड़ी लज्जा आई। यही जरासंध है, सोचा कि वाह, लड़ाई से पहले मैं इन दोनों को बालक समझ रहा था, हैं? जैसे तैसे छुट करके भागा। जरासंध वीर था, वास्तव में बहुत वीर था, दुष्ट वीर था, चक्रवर्ती सम्राट था जरासंध। जरासंध को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। जरासंध वैसे पढ़ा लिखा भी था, बुद्धिमान भी था। तो जरासंध ने सोचा कि मृत्यु तो हुई नहीं, वीर गति को तो प्राप्त हुए नहीं, अब जीने का क्या लाभ। अब एक ही रास्ता है मुक्ति का, वो है तपस्या। चलो तपस्या करते हैं। अगर युद्ध में मारे जाते तो मुक्ति मिल जाती, नहीं मारे गए, छोड़ दिया गया, तो अब एक ही रास्ता है, जीवन जीना ठीक नहीं है, तपस्या करें। ये तपस्या करने की निश्चय किया किसने? जरासंध ने। लेकिन कहते हैं ना, बैड एसोसिएशन, जब संगत ही दुष्टों का हो तो अच्छे विचार भी हृदय में ज्यादा देर नहीं टिकते हैं। कंस भी बहुत ज्ञानी था, उसके भी हृदय में कृष्ण को समर्पित करने के बड़े इच्छा होता था कि दुष्ट पंदी छोड़ दें, कृष्ण को समर्पण कर दें। लेकिन उसके जो आसपास के लोग थे ना, चाणूर, मुस्टिक और पता नहीं कौन कौन, और भी, वो सब उसको चढ़ा दिया करते थे। अरे हम लोग है ना, अरे हम लोग ये कर देंगे, हम मार देंगे हम। और उसकी अच्छी विचार मिट जाता था। जरासंध के भी हृदय में आया कि अब कृष्ण बलराम से दुष्टता नहीं करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, जीवन को तपस्या से ही मुक्ति कर देना चाहिए। तो यहां पर बहुत सारे नरपतियों ने समझाया, बोला कि महाराज, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। बताओ, 28 अक्षौणी सेना को पराजित कर दिया, फिर भी ये कपटी राजा लोग क्या कह रहे हैं, अरे क्या रखा है यदुवंशियों में, आपको पराजित नहीं कर सकते थे। अरे आपको तो प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत देकर, युक्तियां दे देकर, नाना प्रकार की युक्ति, बुद्धि, लौकिक दृष्टांत, पता नहीं क्या 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 कह करके, नहीं नहीं नहीं, आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए, आप तपस्या मत करने जाइए।
अभी तो हम लोग हैं ना, अभी तो बहुत सारी सेना है। उस समय जरासंध की सारी सेना मारी जा चुकी थी। मगध राज्य का सारा सेना नष्ट हो गया था, और स्वयं जरासंध को बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया था। मुंह लटका के, बहुत उदास होकर के पैदल मगध को चल के आया था। भगवान की सेना छोटी थोड़ी सेना थी, लेकिन भगवान के सेना के बाल का भी बांका नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं कर पाया। देवता उस समय यह दृश्य देख करके तो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं। जरहंत की सेना के पराजय से मथुरावासी भयभीत हो गए थे, लेकिन जब भगवान ने सबको मार भगाया, विजय हुई कृष्ण जी की, आनंद में सब झूम उठे। सब कृष्ण को में आकर के मिल गए, सबने गला लगाया। सूत मागध बंदीजन उनके विजय की गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, वहां शंख नगाड़े भेड़ी तुड़ी वीणा बांसी हैं मृदंग आदि बजने लगे। मथुरा की एक एक सड़क और गली पर छिड़काव किया गया। चारों ओर हंसते खेलते नागरिक चहल पहल थी। छोटी छोटी सारी नगर की झंडियां लगी थी, बड़े बड़े विजय पताका से सजा दिया गया। ब्राह्मणों की वेद वाणी से चारों बल शब्दों से गूंज गए। अनंत का उत्सव मानो मना रहे। समझे? अब नगर के नर नारियों का तो भगवान के प्रति प्रेम और उत्कंठा से भर गया। नेत्रों से निहार रहे भगवान को। कोई फूलों की हार, कोई दही, अच्छत, जौ आदि के अंकुरों से उन पर वर्षा कर रहे। जरासंध जब आया था लड़ाई करने, तो साथ में बहुत सारे धन भी लाया था। सारे जरासंध के धन को रणभूमि से भगवान श्री कृष्ण उठा के ले आए। ये जितने वीर थे सबके आभूषण थे, जितने राजा आए हुए थे सब अपने अपने आभूषण ही पहन के आए थे। वीरों के आभूषण भी उतार के ले मंगवा लिया था, और सब के सब यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के राज्य कोष में जमा करा दिया। मतलब इतना सोना, इतना चांदी, इतने पन्ने हीरे जवाहरात इन राजाओं के, उनके तो हाथी और घोड़े के भी आभूषण सोने के होते थे। सोने की तो कोई कीमत ही नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, इतना एविडेंटली सोना था। तो जरासंध उस साइड, जरासंध को सभी राजाओं ने बहका दिया कि नहीं नहीं, आप तपस्या मत करो। तपस्या करना क्या है, अभी हम लोग हैं, इतने राजा हैं, इतने सैनिक हैं, आपके सैनिक नहीं है तो क्या हम अपना सैनिक दे रहे हैं ना। जरासंध को तपस्या नहीं करने दिया। जरासंध रिटायर होकर तपस्या करना चाह रहा था। दूसरी बार लड़ाई हुई, फिर जरासंध हारा, फिर छोड़ दिया गया। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15, 16वीं नहीं, 17 बार तक 23 अक्षौहिणी की सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। हर बार भगवान ने उसकी सेना नष्ट कर दी,
और सेना को नष्ट करके उपेक्षा पूर्वक जरासंध को अपनी राजधानी को लौटा देते थे। हुआ क्या, 17 बार तो लड़ाई हुई, 18वें बार में जरासंध ने क्या किया, अपने पूर्वोत्तर साइड के जितने राजा थे सब तो मारे गए, सेनाएं मारी गई। इसने क्या किया, पश्चिम साइड से यवन राजाओं को भी बुला लिया, और यवन राजाओं में एक राजा था काल यवन, है ना। काल यवन को हालांकि नारद निज ने भेजा था, काल यवन को नारद जी ने बताया था कि तुम्हारे साथ लड़ाई एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो ढूंढ रहा था कि मेरे से कोई लड़े, कोई पृथ्वी मिल ही नहीं रहा था उसको लड़ने के लिए, काल यवन को। काल यवन बड़ा बलशाली था और काल यवन को वरदान भी प्राप्त थी। काल यवन की बहुत ही लंबी स्टोरी है। यह एक ऋषि का पुत्र था, समझे, काल यवन। तो उसको यवन के राजा ले गए थे, गोद ले लिया था। ऋषि पुत्र होकर के काल यवनों के राजाओं ने उनके पाला पोषा। मतलब ये समझो कि काल यवन के सामने संसार में कोई भी दूसरा वीर नहीं था जो खड़ा हो सकता था। नारद जी गए और काल यवन को कह दिया, बेटा यदुवंशी ही तुम जैसे बलवानों के सामने ठहर सकते हैं, जाओ यदुवंश पे आक्रमण कर दो। अच्छा, इस पृथ्वी पे यदुवंश हमारी बराबरी कर सकते हैं, चलो। उसने क्या किया मालूम है, 3 करोड़ मलक्षों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। 3 करोड़, समझो, मलक्ष की सेना। ये अंग्रेज पहली बार नहीं आए हैं, ये मलक्ष लोग पहले भी आए हैं, भगवान के समय भी मलक्ष लोग आए हैं। मलक्ष कौन है, ये अंग्रेजी तो मलक्ष हैं, जो नहाते नहीं, कई कई दिन गंदे रहते हैं, मल नहीं साफ करते, ये सब मलक्ष हैं, ठंड प्रदेश में रहने वाले, जीव जंतु के शरीर को शरीर से चिपका के सोने वाले, उन्हीं को मार के खाने वाले मलक्ष हैं, अशुद्ध। 3 करोड़ मलक्ष की सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। भगवान ने देखा विपत्ति तो दो दो तरफ से आ गई। एक तरफ से काल यवन है, पश्चिम साइड से काल यवन घेर लिया, और पूर्व दक्षिण उत्तर साइड से जरासंध ने घेर लिया। भगवान को लगा कि दोनों साइड लड़ाई करने के चक्कर में हो न हो हमारे मथुरा वासी को कहीं मार न डाले, तो कहीं कैद न कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। हम दोनों भाई दोनों मोर्चा संभालेंगे, कहीं से कोई घुस गया और कैद कर लिया, मार ही डाले, तो एक भी मथुरावासी अगर मर गए तो हम भगवान के संरक्षण में कोई मर कैसे सकता है? नहीं, जो भगवान के संरक्षण में है वो कैसे मरेगा? भगवान की बातें झूठी हो जाएगी, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है और अपने संकल्प को पूरा करते हैं अप टू एनी एक्सटेंट। भगवान ने देखा कि भाई दोनों तरफ से विपत्ति आ गई है, तो एक काम करते हैं, नगरवासियों के लिए एक ऐसा दुर्ग बनाते हैं, किला बनाते हैं
जिसमें मनुष्य को प्रवेश करना कठिन होगा, ऐसा किला बनाएंगे और अपने सगे संबंधियों को उसी किले में पहुंचा करके तब यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से सलाह लिया। आपस में कृष्ण बलराम जी सलाह लेकर के समुद्र के भीतर एक दुर्गम नगर बनवाया। सभी वस्तुएं रख दी गई। अद्भुत। उस नगर की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी मालूम है? 48 कोस, 48 कोस। और इसको बनाया किसने? विश्वकर्मा जी ने। कैसे बनाया? वास्तु विज्ञान से। वर्णन है किस प्रकार का नगर बनाया गया। उसके अंदर बड़े बड़े चौड़े गलियां, सड़क, सुंदर सुंदर बगीचे, विचित्र विचित्र उपवन, देवताओं के वृक्ष से लताएं लहला रही है, सोने के बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर, स्फटिक मणियों की अट्टारियां, ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े सुंदर लग रहे थे। खाने के लिए चांदी पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। अन्न रखने के लिए, अन्न रखने के लिए चांदी पीतल के कोठे बने थे। कोठे जानते हो? हम लोग कोठी कहते हैं, कोठी जिसमें अनाज रखते हैं। कोठी, एक कोठी, दो कोठी, तीन कोठी है। अनाज रखने के लिए इतने सारे कोठे। कोठी तो एक होता है, कोठे अनेक होता है। वहां महल सोने के बने हुए थे। सबके ऊपर सोने का कलश, मतलब जबरदस्त बनाया। मथुरा से भी कहीं उत्तम। और उन नगर में प्रधान यदुवंशी उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण के महल कुछ विशेष रूप से जगमगा रहे थे। भगवान ने क्या किया? इधर उस नगर में, जो नगर नया बसाया गया समुद्र के अंदर, उसमें इंद्र ने भगवान के लिए दो चीज भेजा। सुधर्मा सभा और पारिजात के वृक्ष। दो चीज इंद्र ने स्वर्ग से भेजा। सुधर्मा सभा जानते हो? बहुत अच्छी सभा होती है। क्यों? ये एक ऐसा टाउन हॉल है सुधर्मा सभा, जिसमें बैठने वाले व्यक्ति को न भूख लगता है, न प्यास लगती है, न ही निद्रा आता है। मतलब सुधर्मा में जब तक बैठे रहोगे, काम करोगे, भूख प्यास निद्रा नहीं आती है। नहीं तो आजकल क्या होता है, सभा में ज्यादा देर मीटिंग चल गई तो थोड़ा प्यास लग गया, पानी लो, बोतल लो, नाश्ता ले आओ, कचौरी ले आओ, तो कोई सो ही गया मीटिंग में। नहीं, ऐसी सभा थी जिसमें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। अर्थात मृत लोक के धर्म नहीं छू पाता था। सुधर्मा सभा ऐसी दिव्य थी। वरुण जी ने भी बहुत सारे श्वेत घोड़े भेजे, हॉर्स, जिसके एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान दौड़ने वाली। कुबेर जी ने 8 निधियों को भेजा। कुबेर के पास 8 निधि है, आठों निधि। अष्ट सिद्धि सब निधि के दाता। तो सब निधि में 8 निधि हैं। 8 प्रकार के ट्रेजरी को 8 निधियां कहते हैं। सभी प्रकार के लोकपालों ने, दूसरे दूसरे देवताओं ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान को उपहार में भेजा। विश्वकर्मा जी ने तो खैर पूरी नगर ही बनाए थे। सभी देवताओं ने भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढ लिया। सबने कुछ न कुछ भगवान को देकर के सेवा की।
सभी देवताओं को भगवान ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी है। जिस देवताओं का जो अधिकार है, जिस देवताओं का जो शक्ति और सिद्धि उसके अधिकार के लिए दिया है, और जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर स्वयं जब अवतरित होकर लीला करने लगे हैं, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। तो देवताओं को अधिकार के निर्वाह के लिए सिद्धियां और शक्तियां दी है भगवान ने ही, लेकिन जब भगवान अवतार ग्रहण करके लीला कर रहे हैं तो सभी देवता सभी सिद्धियां और शक्तियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान की ही चीज भगवान को दे दिया। अब भगवान ने क्या किया, योग माया से सभी द्वारकावासी सभी मथुरावासी को सुरक्षित द्वारका पहुंचा दिया योग माया से। और बाकी के जो प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में छोड़ दिया। और गले में कमल की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं भगवान कृष्ण दरवाजे से बाहर निकले पश्चिम साइड में। सबको द्वारका नहीं भेजा, कुछ प्रजा रह गए मथुरा में, उनके रक्षा के लिए बलराम जी को अंदर में ही छोड़ दिया। और माया के योग माया के प्रभाव से ऐसे विस्थापित किया मथुरा से द्वारका में। कोई खा रहे हैं तो मथुरा से द्वारका पहुंच गए तो खा ही रहे हैं, कोई सो रहा है तो मथुरा से द्वारका पहुंचे तो सो ही रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो जो भी कार्य कर रहा है वह सब वहां भी करते हुए नजर आ रहा है। किसी ने अपने छत पे गेहूं सुखा रहा हो तो वहां भी उसके छत पे गेहूं सूखता ही दिखा। जो जैसा कर रहा है वैसा ही वहां पे योग माया ने ठीक वैसी व्यवस्था कर दी। किसी को पता ही नहीं चला कि हम मथुरा से कब द्वारका पहुंच गए। समझे? भगवान ने क्या किया, खाली हाथ फेटा बांधे और पहुंच गए मथुरा नगरी के बाहर। अब उसके आगे की कहानी तो पता ही है नहीं। काल्य यवन ने देखा भगवान को। जब भगवान को देखा तो कैसा देखा, वो तो पश्चिम से आ रहा था, भगवान गेट से निकले तो पूरब से, तो उसको लगा मानव पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। भगवान की रेशमी पीले वस्त्र बढ़िया लग रहा था, वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के जैसा वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही, 4 भुजाएं थी जो लंबे लंबे और कुछ मोटी छोटी मोटी मोटी थी। रत्नारे नेत्र, मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा है। कपोलों की छटा निराली थी, मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल लटक रहा है भगवान के। भगवान ने सोचा कि यही वसुदेव, यही वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वो सब लक्षण काल उनको दिख रहा था। नारद जी ने कहा था कि देखो, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा, 4 भुजाएं होंगी, कमल से नेत्र होंगे, गले में माला होंगे, सुंदरता की कोई सीमा। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता है, यही है वासुदेव जो मेरा सामना कर सकता है। लेकिन ये क्या, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही मेरी ओर चला आ रहा है। चलो ठीक है, यदि यह बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहा है तो मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र के ही जाऊंगा। समझे? तो काल यवन ने सोचा कि
ये बिना अस्त्र शस्त्र का आ रहा है तो मैं भी बिना अस्त्र। उस समय क्या होता था, उस समय में शक्तिशाली राजाओं का ये गुमान घमंड होता था कि यदि दुश्मन बिना अस्त्र का लड़ रहा है तो हम भी बिना अस्त्र का लड़ेंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे वो बिना अस्त्र का था, ये अस्त्र के साथ लड़ा, जीत गया तो क्या, ऐसा इनफीरियरिटी हो जाती है। तो इसलिए उस समय के राजा, आजकल तो कोई बिना अस्त्र का आ रहा हो तो अस्त्र के साथ ही उसे गोली मार देगा, नहीं, आजकल तो कैसे भी मारना है, इज्जत जाए भाड़ में। पहले नहीं, पहले शक्तिमान शक्तिशाली राजाओं की इज्जत भी होती थी कुछ। लोग क्या कहेगा, कालेवन ने निहत्थे पे को मार दिया। कालेवन ने सोचा कि नहीं, ये बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे तो हम भी बिना अस्त्र शस्त्र के जाएंगे। कालेवन ने अपने सेनाओं को कहा, ठहरो, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं जाऊंगा। उनके पास सेना नहीं तो मेरी सेना भी पीछे हट जाओ, उनके पास शस्त्र नहीं तो मेरा भी शस्त्र रख लो, और स्वयं रथ से उतरा और भगवान की तरफ चला। अब थोड़ी ही दूर, थोड़ी भगवान और कालेवन के बीच थोड़ी ही दूरी थी कि क्या एकाएक भगवान रन छोड़ के भागने लगे, रणभूमि से भागने लगे। और योगियों के लिए भी जो भगवान दुर्लभ हैं, उनके पीछे पीछे कालियवन उनको पकड़ने के लिए दौड़ा। भगवान का नाम क्या पड़ा, रणछोड़। अब यहां से भगवान एक और विशेषता अपने नामों में जोड़ लिया, क्या, रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे हैं। कालियवन भी पीछे पीछे दौड़ रहा है, इतनी दूरी है कि अगले पग में पकड़ लूंगा तो अगले पग में पकड़ लूंगा, ऐसा हो गया। पलायनम यद कुले जातस्य नवनोचितम इति क्षेपथ अनुगतो नैनम प्रापाहता शुभ। ऐसा लग रहा था कि अब अगले कदम में ही पकड़ लेगा। भागते 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 भगवान ने क्या किया, काफी दूर जाकर के पहाड़ की गुफा में ले गए। देखो मथुरा कहां पर है, और मथुरा से करीब आज के डेट में मथुरा से 50-60 किलोमीटर दूर है गुफा, कालियवन गुफा, कालिया, सॉरी क्या बोलते, मुचकुंद गुफा। और गुफा में ले गए भगवान उसको। कालियावन पीछे जो है ना, आक्षेप करता हुआ जा रहा था, अरे रुको, अरे भाई तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम युद्ध छोड़ के क्यों भागना चाहते हो। बहुत बड़बड़ाता बोलता हुआ जा रहा था, अरे ठहर जा, क्यों भाग रहे हो, भाग क्यों रहे हो तुम, जो कुछ भी है। आक्षेप करते रहते, आक्षेप करता रहा, लेकिन भगवान पर्वत की गुफा में घुस गए। कालियवन भी पीछे घुसा। कालियवन को नारद जी पे भरोसा है। नारद जी ने कहा कि वासुदेव ही तुमसे लड़ने वाले हैं, वही एकमात्र तुम्हें टक्कर दे सकते हैं, तुम्हारे बराबरी के लड़ने वाले वही हो सकते हैं। नारद जी की बातों पे तो सबको भरोसा रहता है, देवता हो चाहे असुर हो, सुर हो, राक्षस हो, दैत्य हो, साधु हो, संत हो। कालियावन चाहता तो छोड़ देता भगवान को, अरे तो रणछोड़ है, भाग रहा है, लड़ाई से ही भाग गया, मेरे बराबरी क्या है, चल। नारद झूठ बोला, नारद जी झूठ बोला, लेकिन नारद झूठ कभी बोलते नहीं है, सबको पता है, दैत्य को ही पता है, इसलिए वो भाग रहा है भगवान के पीछे। नहीं तो युद्ध से भागने वाले के पीछे कौन भागेगा।
लेकिन नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो यही है जो हमारे बराबरी करेगा, इसलिए एक बार इसको पकड़ के इसे लड़ाई तो करूं मैं। इस चक्कर में वो घुस गया भगवान के पीछे पीछे गुफा में। भगवान ने क्या किया, अपना दुपट्टा, वहां एक सोया हुआ मनुष्य था, लंबे काल से सो रहा था, वो था मुचकुंद। मुचकुंद महाराज, मुचकुंद महाराज सोए थे। भगवान ने अपने पीताम्बरी दुपट्टा उसको ओढ़ा दिया, और जब काल यवन पहुंचा तो देखा कि ये क्या, ये तो यहां आके सो गया, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतना दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसको कुछ पता ही नहीं हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है? ऐसा कहा, नन्न वसो दूर मानीय सेते मामी साधुवत इति मत्वा च्युत मूढ़स्तम पदा समादयत। काल यवन ने क्या किया, ऐसे सोच करके एक लात मारा धराम से। अभी काल यवन इतना बड़ा वीर है, उसकी एक लात भी कितनी बड़ी लात हो सकती है, समझ गए? जो पुरुष वहां सोया था, क्या नाम था उसका, मुचकुंद। मुचकुंद महाराज जग गए पैर की ठोकर से। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली, और जब आंखें खोला तो दिखाई क्या दिया, सामने काल यवन खड़ा था। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जाए, जगाए। अरे जगाना हो तो प्रेम से जगाओ ना, जगाया भी कैसे, लात मार के, ठोकर मार के। रुष्ट हो गया था। कौन रुष्ट हो गए, मुचकुंद। और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग लग गया, और देखते देखते क्षण भर में वो उसका पूरा शरीर राख के ढेर में तब्दील हो गया। समझे? यहां पर एक प्रश्न है कि आखिर काल यवन ने भगवान ने काल यवन को क्यों नहीं मारा, मुचकुंद से क्यों मरवाया? क्या उत्तर दे सकता है, कोई दे सकता है उत्तर? मुचकुंद से ही क्यों मरवाया भगवान ने, काल यवन को स्वयं क्यों नहीं मारा है? कुछ उत्तर है? तो परीक्षित जी एक प्रश्न पूछते हैं, महाराज ये कौन पुरुष था जो कालयवन को दृष्टि मात्र से ही जलाकर भस्म कर दिया? अरे किस वंश का था, उसमें ऐसी शक्ति, कैसी शक्ति थी, किसका पुत्र था, और गुफा में जाके क्यों सो रहा था? आप कृपा करके यह बतलाइए। परीक्षित जी को इस पुरुष के बारे में जानने की इच्छा हुई है कि मुचकुंद कौन थे। सुखदेव जी ने कहा, देखो वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश का महाराजा मांधता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इक्ष्वाकु वंश में एक मांधता के, इक्ष्वाकु वंश कौन सा वंश है, सूर्यवंश। तो महाराज मांधता के पुत्र मुचकुंद थे, ब्राह्मण के परम भक्त, सत्यवादी, संग्राम विजयी महापुरुष थे। जानते हो जब इंद्र को असुरों से भय होता था, इंद्र को, इंद्र के ऊपर जब आक्रमण होता था, असुर लोग, दैत्य लोग आक्रमण करते थे, तो कभी कभी इंद्र पृथ्वी के राजाओं से सहायता मांगते थे। बताओ, पृथ्वी पे ऐसे ऐसे राजा हुए जो देवराज इंद्र को भी मदद करने के लिए जाया करते थे।
इवन महाराज दशरथ भी देवताओं को मदद करने के लिए गए हैं। 10 रथ 10 दिशाओं में युद्ध करते थे एक साथ। तो पृथ्वी पे ऐसे ऐसे राजा हुए, भयंकर राजा। देवराज इंद्र एक बार भयभीत हुए क्योंकि असुरों ने उन पे आक्रमण कर दिया था। देवराज ने अपनी रक्षा के लिए महाराज मुचकुंद से निवेदन किया। मुचकुंद ने असुरों के साथ लड़ाई करके देवराज इंद्र को बहुत दिनों तक रक्षा प्रदान की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में कौन मिला मालूम है? देवता कब सुरक्षित हुए? जब सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिले। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं आज भी। ये कार्तिकेय कौन है? स्वामी कार्तिकेय, वही शिव जी के प्रथम पुत्र। इनके भी उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में हम लोगों ने सुन लिया है। कार्तिकेय को सेनापति के रूप में स्थापित किया गया। क्यों? असुरों को वरदान मिली थी। असुरों ने वरदान लिया था कि मुझे कोई मारे तो सिर्फ शिव के पुत्र। और सब असुर को पता था शिव तो ब्रह्मचारी हैं, शिव तो काम को ध्वस्त करने वाले हैं, काम को भस्म करने वाले हैं। शिव को काम छू नहीं सकता है, तो पुत्र उत्पन्न कैसे होगा पार्वती से? लेकिन पुत्र का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपने ही रजवीर से उत्पन्न पुत्र। पुत्र 10 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? पुत्र के डेफिनेशंस में 10 प्रकार के पुत्र पुत्र कहे जाते हैं। गोद लिया हुआ, संरक्षित किया हुआ, है कि नहीं? अनायास प्राप्त हुआ पुत्र, फोस्टर सन, सब पुत्र ही होते हैं। स्वामी कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हुए। देवताओं के आराधना पे जो है, इसी पुत्र की प्राप्ति करने के लिए देवताओं ने शिव जी को विवाह करवाया। आप विवाह नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? आपके पुत्र कैसे कहलाएंगे? तो इस प्रकार से जो है, तो स्वामी कार्तिकेय मिले देवताओं को। तब तक देवताओं के सेनापति के रूप में मुचकुंद ही रक्षा सुरक्षा कर रहे थे। अब देवताओं ने कहा राजा मुचकुंद से, राजन, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए बड़े मेहनत की है, कष्ट उठाया है। अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, विश्राम कीजिए, काफी दिन हो गया है। आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अकंटक राज्य छोड़ा है, त्याग दिया है। आपने जीवन की अभिलाषाएं को त्यागी है, भोग का परित्याग कर दिया है। अब आप रेस्ट कीजिए। लेकिन हमें दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है। मुचकुंद बोले, इसमें दुख की क्या बात है? क्या हुआ कि अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, आपके मंत्री, अमात्य या आपका प्रजा में से कोई नहीं रहा है? क्यों? ये लोग कहां चले गए? बोले कि सब के सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी भगवत स्वरूप है काल। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है काल। आपका कल्याण हो राजन। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। आपने हमारी रक्षा की है, अपने घर परिवार को छोड़ा है, राज्य को छोड़ा है। अब आपके राज्य में कोई बचा ही नहीं। आप जाएंगे तो आपके घर वाले नहीं मिलेंगे सब, क्योंकि मनुष्य लोक और देवलोक के समय का अंतर है ना।
हैं? देवताओं का एक दिन रात हमारे यहाँ का एक साल हो जाता है, उनका एक दिन हमारा एक वर्ष। तो मुचकुंद वहां अगर लंबे काल तक 100 वर्ष देवता का 100 वर्ष तक यदि रक्षा किए होंगे तो पृथ्वी के कितने हजार वर्ष चले गए। तो बोले कि कोई बात नहीं है, आप आपकी जो इच्छा हो वर मांग लीजिए, हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। देवताओं ने कहा हम कैवल्य नहीं दे सकते, मोक्ष नहीं दे सकते, उसके अलावा आप जो कुछ चाहेंगे मिलेगा। देवता लोग वाकई मोक्ष और कैवल्य दे ही नहीं सकते। क्योंकि क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि कैवल्य मोक्ष तो देने का सामर्थ्य केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। सिर्फ भगवान विष्णु दे सकते हैं, और जो विष्णु के जितने ऊपर ऊपर अवयव हैं। राजा मुचकुंद देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी पूजा की है, वंदना की है, बहुत थक गए हैं। थके होने के कारण, थके हुए व्यक्ति को क्या चाहिए होता है बताओ? जो व्यक्ति बहुत थका है उसको भोजन भी नहीं चाहिए होता है, उसको क्या चाहिए होता है? निद्रा। बस गहरी निद्रा में सो जाऊं। कहा कि देवराज, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो इस समय तो मुझे निद्रा दीजिए, मेरे लिए निद्रा ही बहुत आवश्यक है। कहा ठीक है, आप जाइए, नींद से भरकर पर्वत की गुफा में सो जाइए। जी भर के सोइए। देवताओं ने यह भी कह दिया, यदि सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में जगा देगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही उसे उसी क्षण भस्म हो जाएगा। आपकी निद्रा में कोई नहीं जगा सकता। इसलिए परीक्षित जी, काल यवन भस्म हो गया। जब काल यवन भस्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। मुचकुंद को मुक्ति और कैवल्य देवता नहीं दे सकते, लेकिन देवताओं की सुरक्षा के लिए मुचकुंद ने अपना जीवन सर्वस्व त्याग किया है। तो देवता कौन है? ये भगवान के ही तो लोकपाल हैं, भगवान के ही तो कर्मचारी हैं। तो अपने कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं मुचकुंद को दर्शन दिए हैं, क्योंकि मेरे सेवकों का भी सेवा किया है। मुचकुंद ने भगवान के सेवकों का भी सेवा किया है। देवता लोग भगवान के सेवक हैं, भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। तो जो देवता ना दे सके, भगवान स्वयं देने के लिए आ गए। मुचकुंद ने देखा भगवान की मेघ के समान सांवला शरीर, विग्रह, पीताम्बर धारण किए हुए, श्रीवत्स का चिन्ह हृदय में, गले में कौस्तुभमणि, दिव्य ज्योति बिखेर रहे, चार भुजाएं, वैजंती माला घुटने तक लटक रहे, मुख प्रसन्नता से खिला हुआ सुंदर, कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे, होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन आ अनुराग की वर्षा कर रही थी। भगवान ऐसे खड़े हैं जैसे वरदान देने के लिए ललायित हो। मुचकुंद, मांगो, क्या वर मांगते हो? भगवान हमेशा कुछ देने के मूड में खड़ा रहते हैं, लेने के मूड में नहीं। मुचकुंद बड़े बुद्धिमान थे, धीर पुरुष थे, वीर थे नहीं। जब यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए, सकपका गए।
राजा मुचकुंद ने सशंकित होकर के पूछा है भगवान से। मुचकुंद उवाच, मुचकुंद ने क्या पूछा? मुचकुंद ने पूछा, को भवानीह संप्राप्तो विपिने गिरि गह्वरे पदभ्याम पद्मलाशाभ्याम विचर्यो शुक्त कंटके। मुचकुंद की तो आंखें चौंधिया गई, भगवान को देख नहीं पा रहे। मुचकुंद ने अपना आंख ऐसे मिलमिलाते हुए मिचते हुए पूछा, आप कौन हैं? और कांटों से भरे घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों घूम रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का आपका क्या उद्देश्य है? क्या आप तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज या भगवान अग्निदेव स्वयं तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री नारायण ही तो हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे आपके अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भाग रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको अच्छा लगे तो हमें अपना जन्म कर्म गोत्र बतलाइए, अर्थात अपना परिचय बताइए। परिचय क्या होता है भाई? कौन हूं, किस कुल में जन्म लिया हूं, क्या गोत्र है, यही परिचय है। अर्थात यदि आपको इच्छा हो तो रुचि रुचि हो तो आप अपना परिचय बताइए, जन्म कर्म गोत्र बताइए। क्योंकि हम सच्चे हृदय से आपको सुनने की इच्छुक हैं। यदि यदि पूछा और बोला मुचकुंद ने कि हे पुरुषोत्तम, यदि आप यह पूछे कि मैं कौन हूं, तो मैं इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हूं। मेरा नाम है मुचकुंद। और हे प्रभु, मैं युवनाश्व नंदन महाराज मांधता का पुत्र हूं। बहुत दिनों तक जगे रहने के कारण मैं थक गया था। निंद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी। इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियां बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसने पापों ने ही अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म किया है। इसके बाद शत्रुओं का नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। आप समस्त प्राणी के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असहाय तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता हूं। इस प्रकार से जब महाराज मुचकुंद ने कहा, तब सभी प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान, जैसे मेघ कैसे गरजता है वैसे मेघ के गंभीर वाणी से भगवान ने कहा। भगवान ने क्या कहा सुनो। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मे अंग सहस्त्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्या तुमनन्त्वान्ययापीहि। भगवान ने कहा, ये मुचकुंद, मैं हजारों जन्म कर्म और नाम है मेरे मेरे हजारों नाम है, हमारा हजारों कर्म है, हजारों जन्म है, वे अनंत हैं। इसलिए मैं तो अपने जन्म कर्म और नाम की गिनती करके भी नहीं बतला सकता। ऐसे मेघ ध्वनि से भगवान ने कहा, गंभीर वाणी से। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु
मेरे जन्म गुण कर्म और नामों का कोई भी किसी प्रकार नहीं गिनती कर सकता। अच्छा। मुचकुंद जी कह रहे हैं, मुचकुंद जी को कह रहे भगवान, राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्म का वर्णन करते रहते हैं, परंतु वे भी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नाम का वर्णन करता हूं, सुनो। भगवान ने कह दिया, पहले तो मेरे बहुत सारे जन्म कर्म हैं। सनक सनंदन और ये सब करते रहते हैं वर्णन, फिर भी कर नहीं पाते। लेकिन मैं वर्तमान में, प्रेजेंट में मैं क्या हूं बताता हूं, सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए अशोक का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। और उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुर का संहार कर चुका हूं। राजन, यह काल यवन था, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूं। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है, और मैं हूं भक्त वत्सल, इसलिए हे राजर्षि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसाएं अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरे शरण में आता है, उसके लिए फिर ऐसी कौन वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। भगवान ने 44वें श्लोक में क्या बोला था? वरान विष्णेश्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते, मां प्रपन्नो जनः कश्चिन न भूयो अर्हति शोचितुम्। मां प्रपन्नो जनः कश्चिन, जो मेरे शरण में आ जाता है उसके लिए कोई भी शोक, भूयो अर्हति शोचितुम्, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके लिए वह शोक करे। अर्थात भगवान के शरण में जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने मुचकुंद जी को कहा। लेकिन जानते हो मुचकुंद जी ने क्या मांगा भगवान से? जबरदस्त चीज मांगा मुचकुंद जी ने। मुचकुंद जी जो कहते हैं, जो मांगते हैं, वही हम सबको भगवान से मांगनी चाहिए। तो हम ये बात कल बताएंगे कि मुचकुंद जी ने क्या मांगा भगवान से। आज के लिए इतना ही काफी है, समय भी अधिक हो गया है। और मुचकुंद उवाच कल पढ़ेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। तो अब इंटरनेट ठीक हो गया है लगभग, अब बीच में कोई डिस्टरबेंस होती नहीं है। तो हम लोग कल से अरतई पे आ जाएं या इसी पे ठीक ठाक है, जल्दी बताओ।